तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी सेंटर पर। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे भौतिक विज्ञान के सेकंड चैप्टर जल संसाधन का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद। तो आपने जब पढ़ा होगा तो इनका तो नाम ही नहीं आया। स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका तो नाम ही नहीं आया। अब इन दोनों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसकी। ठीक। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 3/3 भाग जल से घिरा हुआ है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है? तो मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी पर। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? तो यह जगह मृत सागर। भारत में सिंचाई के लिए प्रमुख साधन हैं नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं। अब कुएं और नलकूप, इसका क्या मतलब है? यानी कि आपने सुना होगा कि लोग पहले ढेकुल से मतलब सिंचाई करते थे, यानी कि कुएं से पानी निकाल कर सिंचाई करते थे। तो इसलिए ये सभी आ जाएंगे। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? यानी कि अगर हम देखो, अगर मतलब टोटल जल 100% मान लें तो 25% पीने लायक जल होता है, और यहाँ पर 2.5 होगा इसका राइट आंसर। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक अनुपात किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर है सिंचाई, यानी सिंचाई में इसका ज़्यादा मतलब अनुपात है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम था? तो इसमें टिकटिका। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना है हीराकुंड। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? जगह इंदिरा गांधी। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? ये वही प्रश्न रिपीट हो गया है, तो ये गलती हो गया होगा। चलो, तो इसका भी आंसर दे देते हैं, जवाहरलाल नेहरू थे। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? तो कोसी, यानी कोसी से बाढ़ का नियंत्रण किया जा सकता था। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? यानी कि जल का 31% भाग महासागर में पाया जाता है, तो 96.5% पाया जाता है। महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना का नाम, यानी कि जो महानदी रही ओकरे ऊपर बहु योजना जब चलत रहा तो कोनो जो परियोजना चलाई ना, वो कहीं कुछ का नाम धरी ना, तो कहीं नाम रहा भैया हीराकुंडा परियोजना। व्यक्तित्व प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये जगह 133वां स्थान है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनना आवश्यक कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। और वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनना किस राज्य में कानून अनिवार्य है? ये भी तमिलनाडु में ही हुआ था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो भैया दक्षिण, यानी दक्षिण की ओर एक सर्वाधिक सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है।